आपका न्यूज चैनल नमस्ते भिवानी जागरूक मीडिया और KS न्यूज हरियाणा। आज हम मौजूद है रोहतक गेट राजपूत धर्मशाला में। यहाँ पर OBC समाज द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम किस उद्देश्य से किया गया वो सारी जानकारी हम आपसे बातचीत करवाएंगे। यहाँ पर मौजूद है सुरेश प्रधान जी, उनसे बातचीत करेंगे किस उद्देश्य में ये यहाँ पर आज राजपूत धर्मशाला प्रोग्राम किया गया OBC समाज द्वारा। नमस्कार जी, क्या कहना चाहोगे किस उद्देश्य में आज ये प्रोग्राम किया गया? सर पहले तो आप लोगों का हम धन्यवाद करते हैं जो आप हमारी आवाज को आगे तक पहुंचाओगे। हमारा मेन मुद्दा है कि कोई भी सरकार आने चाहिए, चाहे कांग्रेस की आए, बीजेपी की आए, तो जब से देश आजाद हुआ है पिछड़े वर्ग का कोई सुनने वाला नहीं है, कोई भी उनका धनी धोरी नहीं है। जैसे आप एक चीज देखोगे कि पिछड़ा वर्ग 1931 की जनगणना के अनुसार भी 52% है देश के अंदर, लेकिन उनको आज तक फर्स्ट क्लास नौकरियों में, सेकंड क्लास में या MP MLA मेयर, यहाँ तक किसी भी MC में भी मतलब आरक्षण बहुत कम है। तो या तो संविधान के अनुसार भी दे रखा है, 52% को उनको 50% में दे रखा है, 27% भी नहीं मिल रहा। तो हम अब जो हमारे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं उन्होंने इकट्ठा होकर भी विचार करने का निर्णय लिया। भी जब हमारा प्रधानमंत्री 56 इंच चौड़ा सीने वाला OBC है और CM नायब सिंह सैनी वो भी OBC है, और फिर भी इस हरियाणा के अंदर एक मेयर की सीट मिली गुड़गांव के अंदर, और उस पे भी पंजाबी बिरादरी से, हम किसी बिरादरी से नफरत नहीं करते, लेकिन हमारा कोई हक खाता है तो हमें कहना पड़ेगा भाई वो मतलब वहां से लड़ी इलेक्शन तो हमारा खाएगा तो हमें बोलना तो पड़ेगा, बिल्कुल बोलना पड़ेगा। तो जब हमारे हक है मतलब OBC के प्रधानमंत्री और CM के होते हुए भी सुरक्षित नहीं है तो हमें सोचना पड़ेगा। तो मैं इस मीटिंग के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हमारे OBC समाज के लोगों को एक संदेश देना चाहता हूँ, जागरूक हो, अपने आपसी भाईचारे में संगठित होके, जैसे बाबा साहब ने कहा था भी शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। तो जब तक हम संगठित नहीं होंगे हमारा भला होने वाला नहीं है। तो इस पर विचार करने के लिए आज पूरे हरियाणा से हमने भिवानी में सभी लोगों को बुला के, हरियाणा से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से एक विचार करने के लिए मौजूद है डॉक्टर साहब जी, उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार जी, क्या नाम है? नमस्कार सर, डॉक्टर अजय प्रजापति नाम है। क्या कहना चाहोगे किस उद्देश्य से आज ये कार्यक्रम किया गया है? एक्चुअली कार्यक्रम आप सभी को सामने है कि भाई यहाँ पर जो हमारा OBC का जो हमारी लंबित मांगे रही हैं, जो लगातार संघर्ष चलता आ रहा है, उसके रिगार्डिंग यहाँ मांगे रखी गई हैं, और यहाँ के पूरे हरियाणा से जो जागरूक साथी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनका यहाँ सम्मेलन है। तो क्या कुछ निर्णय लिए जाएंगे इस कार्यक्रम में? ऐसा है, जब कोई सम्मेलन होता है, निर्णय तो नहीं कह सकते हम यहाँ पे अगर जैसे राजनीतिक भागीदारी है, जैसे हमने पिछले साल भी हमने सरकार को, हाली सरकार को हमने हरियाणा को 1966 से लेकर 2023 तक के हमने आंकड़े सौंपे थे MLA MPs के, और हमने गोहाना में महाकुंभ किया था एक बार। तो उसमें भी हमने यही मांग रखी थी कि भी जो डिप्राइव क्लासेस है उसको एक धारा में लेके आया जाए। हमारा किसी विशेष से कोई वो विरोध नहीं है, मतलब कि एज पर कॉन्स्टिट्यूशन जो राइट बनता है उसकी लड़ाई है। अच्छा, तो जैसे कुछ ये लगा लीजिए कि OBC समाज को एक जागरूक करने के लिए यहाँ पर मीटिंग को रखा गया, सरकार को चेताने का काम किया जा रहा है यहाँ पर। तो आगे भी एक मीटिंग है जिसमें 3-4 मुद्दे जो अभी हमारे सामने आए हैं। कौन कौन से मुद्दे? एक तो गुड़गांव में अभी जो मेयर के चुनाव हुए थे नगर निगम के, तो उसमें हमारी सीट रिजर्व आई थी बैकवर्ड क्लास A कैटेगरी की, महिला की। तो इस सरकार ने पंजाबियों के फर्जी सर्टिफिकेट बनवा दिए, सुनार बिरादरी के और नाई बिरादरी के, और उनको वो सीट दे दी। जबकि सर्टिफिकेट 2 दिन पहले बना, ADC ने बनाया, रविवार को इशू हुआ, रविवार को, और ADC भी अधिकृत नहीं है, वो सर्टिफिकेट बनाया गया, SDM या तहसीलदार है खाली। तो ये फर्जी सर्टिफिकेट बनवाए गए और वो सीट उन लोगों को, टिकट उन लोगों को दे दी गई और वो लोग जीत गए। तो अभी वो मामला कोर्ट में लिख रहे हैं आप? हाँ, हाई कोर्ट में और सिविल कोर्ट में दोनों में हमारा मामला विचाराधीन है। हाई कोर्ट में 22 तारीख, अब 2 जुलाई की तारीख को। 2 जुलाई की। और कौन से मुद्दे हैं आज जो चर्चा हुई है? एक राजनीतिक भागीदारी की मुद्दा है। राजनीतिक भागीदारी में जितनी संख्या जिस जाति की होनी चाहिए, जिस समाज की होनी चाहिए, उसको टिकट मिलनी चाहिए। एक तरफ तो ये लोग ब्राह्मणों की आबादी 7% है, उनको 12 टिकट दे दी। हमारी आबादी 32% है, हमें सिर्फ 4 टिकट दी। ये कहाँ का न्याय है?
जब तक किसी समाज की सत्ता में हिस्सेदारी नहीं होगी वो समाज का विकास नहीं कर सकता। तो हम चाहते हैं कि हमारे संख्या के हिसाब से हम लोगों को टिकट मिले। बिहार और झारखंड में चुनाव है अब, और उन्हीं को देखते हुए बीजेपी सरकार ने जातिगत जनगणना की भी बात की है, क्या कहना चाहेंगे? करवाएगी नहीं, नहीं करवाएगी? करवाएगी नहीं। ये सिर्फ बिहार इलेक्शन के लिए इन्होंने झुंडा पकड़ाया है लोगों को, वो बिहार इलेक्शन के बाद ये भूल जाएंगे इस बात को। क्या कारण है जी राजनीति में भागीदारी क्यों नहीं हो पाई है? ये हमारे समाज की भी कमी है कि हम इकट्ठे नहीं है, जातियों में बटे हुए लोग हैं। और जातियों में बटे हुए लोग, योगी जी ने एक बात की थी ना, बटोगे तो कटोगे। तो हम ये कहते हैं अगर जातियों में बटोगे तो आप लोग कटोगे, अगर इकट्ठे रहोगे तो सेफ रहोगे। कितना और संघर्ष करना पड़ेगा? पिछले दिनों भिवानी में नगर परिषद चेयरमैन के चुनाव थे, जहाँ भी उस वक्त भी इकट्ठा होने की बात थी, लेकिन जब चुनाव नजदीक आया, घोषणा हुई, तो सब फिर हो गई। हमारी इच्छाएं ज्यादा हैं, काम कम करते हैं। इच्छा ये है कि जैसे हमने कहा था कि एक आदमी को खड़ा कर दो, किसी को भी 20 आदमी तैयार होगी, किस किसी को कहीं फिर उसे हमने ड्रॉप कर दिया। तो आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे हम हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे इन मुद्दों को लेकर के हर जिले में ज्ञापन देंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, यात्रा निकालेंगे और रैली करेंगे। तो अभी बात हुई है हिसार रैली की, तो कुछ डेट वगैरह फिक्स हो पाई है हिसार में कब रैली होगी? अभी हम 1-2 दिन में बैठेंगे, फिर बात करके बता देंगे। तो ओबीसी के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ओबीसी के लोगों को एक ही बात कहना चाहता हूँ कि वो जातियों में न बट करके सिर्फ ओबीसी की बात करें और अपने समाज की बात करें, तभी उनका भला हो सकता है। हरियाणा का वर्तमान मुख्यमंत्री भी ओबीसी है, फिर भी हक अधिकार नहीं मिल रहे हैं, कौन तो मिलेंगे? कौन कह रहा है ओबीसी? कौन कह रहा है? जो आदमी किसी की सह पे जो मुख्यमंत्री बना हो, किसी की बदौलत मुख्यमंत्री हो, उसके पैर पकड़ेगा, वो समाज का काम क्यों करेगा? उसका काम करेगा वो तो मुख्यमंत्री तो उसने बनाया ना। तो ओबीसी के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? बस इकट्ठे हो, इकट्ठे होकर संघर्ष करो, संघर्ष करके अपना चुनाव की, तो वहां पर एक ओबीसी की सीट थी और वो जनरल के लोगों को 35% वेट बढ़ा करके दिया गया। उसका कोर्ट केस भी है। कोर्ट केस भी। तो ओबीसी का सीएम है, उसके बाद ओबीसी का साथ भेदभाव। सर यही तो होना होगा ना। उस वक्त में क्या नाम है, खट्टर साहब थे सीएम, जिस वक्त यह कार्रवाई हुई है। अगर अभी भी अगर ओबीसी का सीएम यह चीज नहीं सुनता है तो ओबीसी के साथ विश्वासघात है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। मैं कोई विशेष सरकार की बात नहीं करता, मैं ये बात कर रहा हूँ एक जाति की, ओबीसी जाति की, क्योंकि उसके अंदर देखो भेदभाव है। क्योंकि जहाँ मैंने बताया आपको आरक्षण की बात थी, जितनी हमारी भागीदारी उसके हिसाब से सीटें देनी चाहिए। जो सीटें जहाँ पे है वहां पर भी जनरल कैटेगरी के लोगों को सर्टिफिकेट चेंज करके ऐसा काम करे तो हमारी दुर्भाग्य की बात है। अब एडीसी सर्टिफिकेट तैयार करता है, तो सीधा सीधा दिख रहा है भाई सरकार का आदेश है तभी उन्होंने सर्टिफिकेट बढ़ाया है। तो वही तो कह रहा हूँ सर, दिवस अंधेरा इसी को कहते हैं कि दीपक नीचे अंधेरा, वही हालत है। तो ओबीसी मीडियम का आगे रणनीति क्या रहेगी? आगे रणनीति से बहुत बड़ा आगाज होगा। इसके लिए आगे बड़ी रैली भी की जाएंगी और हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लगभग ज्ञापन दिए जाएंगे और इसके लिए धरना प्रदर्शन। हाँ जी, आज जो कार्यक्रम किया गया किस उद्देश्य से किया गया? ये देखिए, ये जो कार्यक्रम है ये ओबीसी ब्रिगेड हरियाणा के सौजन्य से हुआ है और ओबीसी ब्रिगेड ये महसूस कर रहा है कि जो पिछड़े लोग हैं वो सदियों से पार्टियों द्वारा नकारे जा रहे हैं। उनको उनके हक हकूक अधिकार मान सम्मान हिस्सेदारी नहीं मिल रही। और खास करके अभी जो विगत अभी मेयर के चुनाव हुए थे उसमें एक सीट रिजर्व हुई थी बीसीए के लिए। 8% जो आरक्षण मिला है स्थानीय निकायों में, उसमें एक ही सीट मिली पूरे हरियाणा में और वो भी बीसीए के लिए आरक्षित थी, लेकिन अदर कास्ट के कैंडिडेटों को कांग्रेस और बीजेपी दोनों उतारा और उनको जिता दिया। तो ये हमारे साथ बहुत बड़ा नाइंसाफी है, हमारे हक हकूक अधिकार और आरक्षण को खाया जा रहा है। इसके अलावा 27% रिजर्वेशन जो है ना वो 3rd और 4th क्लास के कर्मचारियों में है। 1st 2nd क्लास में आज भी 11 और 6% ही आरक्षण है, 27% नहीं मिल रहा। इसके अलावा जो हमारा जो पड़ा है कोटा, बकाया कोटा है, उस कोटे को पूरा भरा जाए। और इसके अलावा जो जातीय जनगणना है, ठीक है, आज पॉलिटिकल प्रेशर में या पिछड़ों के दबाव में कांग्रेस जैसी पार्टियां कह रही हम करेंगे, और इसके अलावा बीजेपी ने भी ये स्वीकारा है कि हम राजनीतिक रूप से पिछड़ा जनगणना करेंगे। लेकिन अभी देखो क्या करते हैं, क्योंकि ये लोग जो है ना इनकी कथनी और करने में बहुत बड़ा अंतर है। ये लोग आज सबसे ज्यादा तो इस बात का फायदा उठा रहे हैं, हमें तो धर्म और जाति के इलाके के नाम पे बांट रहे हैं और खुद जो है ना राज सत्ता का मार चाट रहे हैं। अब आप देखिए ना,
ये सबसे पहली बात कहते हैं हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में। काहे का हिंदू खतरे में भाई? जब इस देश पे अंग्रेजों ने 300 साल राज किया, 500-600 साल मुसलमानों ने राज किया, तो राजा मुसलमान और अंग्रेज थे, तब हिंदू खतरे में होना चाहिए। आज तो हिंदू ही राजा है, तो हिंदू कैसे खतरे में? हिंदू खतरे में नहीं है, एक्चुअल में लोकतंत्र और संविधान को खतरे में किया जा रहा है। और ये जो हम जो लोग हैं, पिछड़े दलित शोषित समाज के लोग, इनको तो ये हिंदू ही नहीं मानते। इनकी नजरों में हिंदू उच्च वर्ग है, इनकी नजरों में हिंदू उच्च वर्ग है। गरीब लोग तो शुद्ध आदमी, हमें केवल वोट लेने के लिए और मुसलमानों से लड़ाने के लिए, मस्जिद को गिराने के लिए इन कामों में यूज किया जाता है, हिंदू बनाया जाता है। और ना हमें हिंदू नहीं मारती भारतीय जनता पार्टी। इसलिए सारी की सारी पार्टियां, चाहे मैं एक का नाम नहीं ले रहा, कांग्रेस भी इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि कांग्रेस आज तक डिले करती आई है। जो मामला है उसको सुलझाना चाहिए, अभी तक लेट लतीफ क्यों हुई? लेकिन उसका बीजेपी जो है ना, अब पहलगाम में जो आतंकी हमला उसको बुलाने के लिए एक सुजूफा छोड़ा है कि जातीय जनगणना, पहले जो जातीय जनगणना को बहुत ही हानिकारक मान रही थी, एक जातियों के अंदर विमनस्य की भावना फैलाने की बात कर रही थी, जो हिंदुओं को तोड़ने की बात कर रही थी, जो भाईचारे को तोड़ने की बात कर रही थी, आज वो जातीय जनगणना करने पर राजी कैसे हुए? क्योंकि उन्हें पता लग गया कि जातीय जनगणना कराए बगैर आप जनता के बीच जो पिछड़े दलित गरीब लोग हैं उनकी योजनाएं कैसे बढ़ाओ, कैसे उनको हिस्सेदारी दोगे, कैसे भागीदारी दोगे? इसलिए उनको नजर आ गया कि यदि आपने जातीय जनगणना नहीं की तो आपके खिलाफ बीसी भी हो जाएगा। और बीसी उसकी ताकत है, बीसी ने वोट दिया तभी तो बीजेपी राजस्थान में आई है। तो जैसे कि इस वीडियो के माध्यम से जो ओबीसी समाज इस वीडियो को देख रहा है, उससे क्या कहना चाहोगे? देखिए, हम आपके चैनल के माध्यम से हमारे भाइयों को ये कहना चाहते हैं कि भाइयों बहुत हो चुका, आप लोगों ने इन लोगों के लिए समय समय पर राजसत्ता सौंपी है, इनकी दरिया बिछाई है, इनके नारे लगाए हैं, इनके लिए वोट दिए हैं, सपोर्ट किया है, सब कुछ किया है, लेकिन आपको इन्होंने यूज किया और फेंक दिया है। इसके अलावा इन्होंने आपको मान सम्मान हकूक की हिस्सेदारी नहीं दी भाई। इसलिए आप अपने अंदर से ही पिछड़ा वर्ग के नेता तैयार कीजिए। पिछड़ा वर्ग अब जो ओबीसी ब्रिगेड है वो एक नर्सरी होगी राजनीतिक, जो गैर राजनीतिक भी होगी, सामाजिक भी होगी, और उसके ही नेता पॉलिटिकल पार्टियों से टिकट दिलवाने के लिए उनको पॉलिटिकल पार्टियों को मजबूर करेंगे। ऐसे गुरुग्राम में जो मेयर के चुनाव थे उसमें एक फर्जीवाड़ा भी उभर के आया, उसके बारे में? हाँ, देखिए, फर्जीवाड़ा तो इसलिए कहेंगे कि आज तक जो बीसीए मेयर का चुनाव हुआ है उसमें एक फर्जीवाड़ा भी उभर के आया है, जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले स्टेज पर बोला था, तो इसके बारे में क्या विचार है? देखिए, फर्जीवाड़ा क्लियर है, क्योंकि इस फर्जीवाड़े में राज सत्ता और पॉलिटिकल पार्टियां भी इन्वॉल्व है, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई शहरों के अंदर जो मेयर चुने जाएंगे वो अदर कास्ट के ही जीतेंगे, यानी संख्या के आधार पर लगाओ जैसे भी। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि वो बताएं कि भाई ये रातों रात फर्जीवाड़ा कैसे सर्टिफिकेट बनवा लिए भाई? आप दिखाओ ना जातीय जनगणना की जो लिस्ट है, कम से कम 10 को पुरानी जो बैकवर्ड क्लास की लिस्ट है, उनमें तो उस जाति का नाम ही नहीं है। कहाँ से वो जाति मतलब बैकवर्ड बन गई? ये फर्जीवाड़ा है सरकार का और पॉलिटिकल पार्टी का, कांग्रेस का भी, क्योंकि उन्होंने डुप्लीकेट सर्टिफिकेट बनाया और डुप्लीकेट सर्टिफिकेट के आधार पर जीत भी गए। ऐसा ही हिसार में भी हुआ है। तो ओबीसी समाज ने इसके ऊपर क्या कार्रवाई की? ओबीसी समाज ने बड़ी गंभीरता से चिंतन किया और बड़ा इस पर अफसोस जाहिर करने के अलावा ये कहा कि भाई अब हमें जो है ना केवल कानूनी लड़ाई नहीं, कानून के हिसाब से तो हमने हिसार भी रीट दायर कर रखी है और गुड़गांव से भी रीट दायर कर रखी है, लेकिन वो तो एक कानूनी पहलू है। उसके अलावा हम रोड पे आएंगे और अभी ज्ञापन भी देंगे, और ज्ञापन देने के बाद हम मेंबरशिप करके संगठन बना के और फिर रैलियां जल्द से जुलूस करके बेपर्दा करेंगे, इनको पर्दानशी करेंगे इनको, क्योंकि इनकी कारगुजारियों को जनता के बीच में जब तक नहीं ले जाएंगे ये ऐसे नहीं मानेंगे। अभी तो मुख्यमंत्री पार्टियां भागीदारी दे दी, बीजेपी ने तो सीएम ओबीसी बढ़ा रखे। हाँ, बिल्कुल। अरे यही तो दुर्भाग्य है कि सीएम भी ओबीसी और पीएम भी ओबीसी, दोनों ओबीसी होने के बावजूद फिर पिछड़ा वर्ग के ऊपर नुकसान बार क्यों कर रहे हैं? कटौती आरक्षण की क्यों कर रहे हैं? बैकलॉग क्यों नहीं भर रहे? फर्स्ट सेकंड क्लास का रिजर्वेशन क्यों नहीं दे रहे? महिलाओं को रिजर्वेशन क्यों नहीं दे रहे? 127वां संशोधन बिल क्यों हमारे खिलाफ पास किया? ये मुखेटे हैं, मुखेटे। ये ओबीसी नकली ओबीसी है, नकली ओबीसी बनके हमारी मांगों को कुंदौर करते हैं। ये लोग उनके आरएसएस और बीजेपी के ये तो चापलूस लोग हैं, चाहे वो पीएम और चाहे सीएम हो, दोनों उनकी नीतियों पे चल रहे हैं, बैकवर्ड की नीतियों पे नहीं चल रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।